जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, काल, कर्म, न्याय, अनुशासन और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 17 मई 2026 से रेवती नक्षत्र पर गोचर प्रारंभ कर चुके हैं और यहाँ पर वो 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र पर शनिदेव का गोचर कैसा परिणाम लेकर के आया है मीन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ परिणाम लेकर के आया है। प्रायः सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि रेवती नक्षत्र पर शनिदेव के गोचर को लेकर के बड़े भय का माहौल क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। उसका कारण यह है कि शनिदेव जब जब मीन राशि पे गोचर करते हैं और खासकर जो रेवती नक्षत्र पर आते हैं तो बड़े व्यापक परिवर्तन लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? ज्योतिष की एक विधा है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। मेदिनी ज्योतिष से हम विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध और विभिन्न राष्ट्रों का व्यक्तिगत होरोस्कोप देखते हैं। ये रिसर्च बताती है कि जब जब शनिदेव मीन राशि पर आते हैं और खासकर जब रेवती नक्षत्र पर आ जाते हैं तो वैश्विक व्यापार पर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आज के 30 वर्ष पहले जब रेवती नक्षत्र पर थे शनिदेव तो पीछे जाकर के आप देखेंगे कि शनिदेव ठीक इसी तरह का व्यापक परिवर्तन लेकर के आए थे। जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, वैश्विक संबंध बड़े प्रभावित हुए थे और नए नए रूल्स रेगुलेशन तय हुए थे। इस समय थोड़ा सा वो उतनी शांत प्रक्रिया नहीं, तब शीत युद्ध चल रहा था, अब प्रमुखता के साथ युद्ध हो रहा है। लेकिन ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का विषय है। अच्छा, व्यापार वाणिज्य क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं और बुध व्यापार वाणिज्य के कारक हैं। इस कारण से व्यापार वाणिज्य प्रभावित हो जाता है। लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी अर्थात मेदिनी ज्योतिष को व्यक्तिगत ज्योतिष पर के आधार पर नहीं विश्लेषित किया जाता। तो शनिदेव यहां पर परिवर्तन तो लाते हैं, लेकिन वो बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरा ये कहने के पीछे क्या लॉजिक है? कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा, इसके पीछे लॉजिक है। आइए, और उसको जब आप समझेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, सच में अनावश्यक डराया जा रहा है। पहला कारण, शनिदेव जिस रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं उस रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध और शनि में मित्रता है। ज्योतिष का जो बेसिक रूल है, कोई ग्रह जब मित्र के घर पर आता है या मित्र के घर पर होता है तो वो प्रसन्न अवस्था में रहता है और अच्छे परिणाम देता है। अब यहां पर शनिदेव जब बुध के नक्षत्र पर हैं तो बुरे परिणाम क्यों देंगे? हाँ, परिवर्तन के कारक है शनिदेव। प्लेनेट ऑफ चेंज कहा जाता है इनको, अर्थात बदलाव के कारक हैं ये। तो बदलाव तो लाएंगे, लेकिन सकारात्मक लाएंगे, अच्छा बदलाव लेकर के आ रहे हैं आपको। पीछे से चली हुई जो ग्रंथियां हैं, क्योंकि जो रेवती नक्षत्र है ये गंडमूल नक्षत्र का एक नक्षत्र है। गंडमूल अर्थात गंड कहते हैं ग्रंथि को, जो गांठ थी, जो सुलझ नहीं रही थी, अब शनिदेव उसको सुलझा देंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष का बेसिक रूल कहता है कि जो ग्रह जिस राशि पर होता है या गोचर करता है वो कैसा फल देगा ये तय होगा उस राशि का स्वामी किस डिग्निटी में है, कैसा परिणाम दे रहा है, इस पर तय होगा। तो अब यहां देख लीजिए, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से उच्च के होकर के त्रिकोण में अर्थात पंचम भाव के उच्च के होकर के गोचर करेंगे। त्रिकोण के कारक होते हैं वो धर्म त्रिकोण के, धर्म त्रिकोण पर धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति का उच्च के होकर गोचर करना बड़े शानदार परिणाम खासकर पंचम से देते हैं। तो शनिदेव भी कमोबेश उसी तरह परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर पर है और धर्म त्रिकोण पर है। तो धर्म त्रिकोण का कारक धर्म त्रिकोण में और धर्म त्रिकोण पर शनिदेव का होना, ये शानदार परिणाम। कारण नंबर 2 था ये।
अन्य कारण भी हैं जो हम जब भी दृष्टियों पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि शनिदेव क्यों अच्छे परिणाम देंगे मीन राशि के जातकों को। तो मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी है। लाभ में परिवर्तन होगा, लाभ के तरीकों में, इनकम के तरीकों में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, या फिर इनकम के लिए एक अलग से सोर्स जनरेट करते हुए शनिदेव यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि लाभ के स्वामी राशि पर आए हैं। तो अर्थात आप अपने ही पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने ही विवेक से, अपने ही बौद्धिक कौशल से आप अपने इनकम में परिवर्तन लाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे। या तो जो वर्तमान इनकम के सोर्स हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है, या फिर आप उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर एक दूसरा सोर्स खड़ा कर सकते हैं। ये शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर करने से होगा। द्वादश स्थान के स्वामी है, व्यय के स्वामी है, राशि पर गोचर कर रहे। तो अभी व्यय तो 7.5 भी चल रही मीन राशि की, द्वितीय चरण की 7.5 चल रही। व्यय बहुत बढ़ा हुआ है, खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं। और जो शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र सुख और समृद्धि का नक्षत्र है। तो अब ये जो व्यय है वो सुख और समृद्धि पर आ रहा है। अब अभी तक जो फ्री हैंड आप खर्च कर रहे थे, खर्चे बहुत बढ़े हुए थे, शनिदेव का अनुशासन आ रहा है रेवती नक्षत्र पर। अब वो शनिदेव डिसिप्लिन के भी कारक है ना, अनुशासन के कारक हैं। तो उस खर्च पर, उस व्यय पर आपके अनुशासन आ जाएगा। अच्छा, काल पुरुष की कुंडली के लिए ये मीन राशि द्वादश भाव पे आती है, और द्वादश भाव के स्वामी भी आपके राशि और लग्न के लिए बन रहे हैं। यदि आप मीन लग्न के हैं या मीन राशि के हैं तो आपके स्वामी भी हो रहे हैं वो द्वादश के। तो इसलिए आपके खर्चों पर कठोर नियंत्रण शनिदेव लगवाएंगे आपसे। आप पहले से लगा लें तो बेहतर है, आप पहले से लगा लें तो बेहतर है, अन्यथा आपको बाउंड होना पड़ेगा, आपको बाध्य होना पड़ेगा अपने खर्चों पर नियंत्रण लाने के लिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनिदेव राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव कंक्लूजन लाने वाले हैं। क्यों लाने वाले हैं? शनिदेव की यात्रा प्रारंभ हुई मेष अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र से यात्रा प्रारंभ की और 30 वर्ष यात्रा करते करते रेवती नक्षत्र पर आए हैं। तो अब इस 30 वर्षीय यात्रा का निष्कर्ष निकलेगा, उपसंहार होगा, यहाँ पर उसका निर्णय होगा। शनिदेव यहाँ पर निर्णायक मोड में होते हैं। और मीन राशि के जातकों के लिए उनका एक विशेष मास्टर प्लान है उस उपसंहार का, आपका कैसे हित किया जाए। अच्छा, मैंने बताया कि रेवती नक्षत्र पर भगवान विष्णु मुक्तिदाता हो जाते हैं, मोक्ष प्रदाता हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र मुक्तिदाता नक्षत्र है, अर्थात पिछली जो ग्रंथियां हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे शनिदेव। पिछले जो बंधन थे, पिछले जो बाध्यताएं थी, पिछले जो आपकी जड़ताएं थी, पीछे से जो आपके लिए समस्याएं थी, आगे बढ़ने में जो समस्याएं आ रही थी, शनिदेव यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे। शनिदेव चूंकि द्वादश स्थान पर एकांतिक हो जाते हैं, आपको अकेले कर देते हैं, एकांत प्रिय होने लगते हैं। शनिदेव किसी कुंडली में जब द्वादश भाव पर होते हैं तो आदमी को एकांतवास पसंद होता है, बशर्ते लोगों के बीच घुलने मिलने से। तो इस समय वो प्रवृत्ति आप पर हावी हो जाएगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो में मीन राशि द्वादश आती है, उसी राशि पर रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो हो सकता है आप अपने मित्रों से कटने लगें, या आपकी कुछ गतिविधियां ऐसी हो कि आप हाशिए पर धकेल दिए जाएं, या आप अपने ही कार्यों के कारण एकांतिक हो जाएं, तो इस पर थोड़ा आइसोलेशन में जाएं। इसकी संभावना है, ये बैड इंपैक्ट है, इससे आपको बचना होगा। अब शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं। शनिदेव की दृष्टि क्या है? 3 दृष्टियां हैं। वहां से क्या परिवर्तन आ रहा है और क्यों अच्छे परिवर्तन में कह रहा हूं उसको आप समझिए। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि कहां आ रही है? तृतीय भाव पर आ रही है। तृतीय भाव पर कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शनि और शुक्र में नैसर्गिक मित्रता है, दे आर नेचुरल फ्रेंड्स। और शनिदेव की दृष्टि कहां आ रही है? उपचय स्थान है। उपचय स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति या शनिदेव की दृष्टि अच्छे परिणाम लेकर के आती है, राजयोग कारक हो जाती है। तृतीय, षष्ठे, दसवें, एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते, शास्त्र में कहा गया।
तो यहां पर दृष्टि राजयोग कारक होगी, अर्थात आपके पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ने वाले हैं। आप अपना पराक्रम पुरुषार्थ यहां पर बढ़ाएंगे, लेकिन परिवर्तन के साथ कुछ वहां पर परिवर्तन होगा। भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ परिवर्तन होगा। आप अपने काम करने के जो तरीका है आपका, उसमें कुछ परिवर्तन आप लेकर के आएंगे और उसका परिणाम सकारात्मक ही होगा। नकारात्मक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहां पर मित्र की राशि है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। सप्तम स्थान पर कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध के ही नक्षत्र पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः सप्तम से शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में अनुशासन लेकर के आएंगे और फलतः व्यापार से लाभ आपका बढ़ेगा, क्योंकि लाभ के भी स्वामी है शनिदेव। व्यापार के घर को देखेंगे, मित्र के नक्षत्र पर बैठ करके मित्र के ही घर को देखेंगे, फलतः व्यापार के ही कारक हैं बुधदेव। तो यहां पर आपका व्यापार, आपको अपने व्यापार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी से कुछ मनमुटाव, कुछ खटास संभावित है, या बिजनेस पार्टनर से कुछ खटास संभावित है। यदि आपका शनि नवांश कुंडली में राक्षस नवांश का हुआ, क्योंकि ऐसे तो डिग्री से निर्धारित होता है, सूक्ष्म कैलकुलेशन है, यदि राक्षस नवांश में हुआ तो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि वो देव अंश में है या मनुष्य अंश में है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी भी आपके लिए लाभकारक होता हुआ दिख रहा है। पब्लिक डीलिंग और आपके समझौते आदि से जो अर्निंग है या उस तरह का कोई काम करते हैं आप, तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। लीगल आप कोई काम करते हैं, न्याय का कोई काम करते हैं, उससे, या वकील हैं आप, वहाँ से भी आपको विशेष लाभ की स्थिति आ सकती है। इस तरह कोई भी प्रोफेशन है वहाँ पर लाभ। काउंसलर हैं आप एडवाइज़र हैं या लीगल एडवाइज़र हैं, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है कर्म भाव पर आ रही है। कर्म भाव के स्वामी कौन है? यहाँ पर धनु राशि है, इसके स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की डिग्निटी क्या है? उच्च के होकर के गोचर करेंगे पंचम भाव पर। जब तक शनिदेव रहेंगे रेवती नक्षत्र पर, तब तक देवगुरु बृहस्पति इसी भाव पर रहने वाले हैं। बीच में कुछ समय के लिए दोनों लोग स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन अधिकांश समय उच्च के होकर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। फलतः कर्म की श्रेष्ठता बढ़ रही है, जिसके कारण से नौकरी आदि लगने की संभावना, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना मीन राशि के जातकों की बढ़ रही है। और शनिदेव की ये कालपुरुष की कुंडली में यहाँ के कारक भी होते हैं, दशम के कारक भी होते हैं, वहीं पर शनिदेव की दृष्टि आ रही है। कर्म आपका बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, काम का लोड आप पर बढ़ेगा, कुछ परिवर्तन भी वहाँ पर संभावित है। कार्य की दशाओं में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है, आप ऑफिस आपकी चेंज हो सकती है, प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए होगा। शुरुआत में हो सकता है आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये बदलाव तो हमारे लिए हितकर था, हमारे लिए लाभदायक था। तो वीडियो में आपने समझ लिया कि 3 भाव, अर्थात जिस भाव के स्वामी हैं और जिस भाव पर गोचर कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आएगा, और जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं उसका क्या परिणाम आएगा। अब इसमें जो कुछ नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं उसमें उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, या उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या जो शुभ परिणाम आ रहे हैं उनको और कैसे इन्हेंस किया जाए, उनको और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ उपाय कर लीजिए। साढ़े साथी चल रही है आपकी, तो हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी के मंदिर जाते रहिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। हनुमान जी की उपासना से मतलब है, अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की उपासना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं? शनिदेव हनुमान जी की उपासना से क्यों प्रसन्न होते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है थोड़ा लंबा समय लेगी, लेकिन आपको संक्षेप में बताएं, कभी समय मिला तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हनुमान जी लोकोपसेवी हैं, लोक कल्याण के कार्य में निरत रहने वाले हनुमान जी हैं। तो लोक सेवा यदि आपका मूल मंत्र बन जाता है जीवन का, अपना समय, अपने धन का एक अंश यदि आप लोक सेवा में लगाते हैं, लोगों के कल्याण में लगाते हैं, सोसाइटी के कल्याण के लिए लगाते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और हनुमान जी यही करते रहते हैं, इसलिए वो प्रसन्न हैं।
तो हनुमान जी की उपासना आराधना के साथ ये चीज भी जब आप अपने जीवन में ले आएंगे तब हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, मंदिर जाइए, वो तो करिए ही, लेकिन साथ साथ जब ये जुड़ जाएगा तो बहुत लाभ आप महसूस करेंगे। शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 4th क्लास के जो एम्प्लाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, समाज में जो वंचित वर्ग है, दुखी वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसका जीवन सहज हो, उसलिए आप थोड़ा बहुत जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप प्रयास करते हैं, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। अन्य उपाय नक्षत्र के आधार पर करें। रेवती नक्षत्र का सिंबल है शंख, तो पूजा में शंख बजाएं, मंदिर में शंख का दान करें, इससे लाभ होगा। दूसरा एक सिंबल है रेवती नक्षत्र का मृदंग, तो मृदंग को खरीद करके, ढोल के आकार का होता है लेकिन ढोल नहीं होता है, वो दूसरे आकार में है, गूगल करके आप जान लीजिए उसको खरीद करके किसी कीर्तन मंडली को, संकीर्तन मंडली को, भजन मंडली या किसी मंदिर पे जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ पे दान कर दीजिए। रेवती नक्षत्र के बड़े अच्छे परिणाम आएंगे आपको। और ये सब उपाय करते हुए लोक कल्याण की भावना निरंतर बनी रहेगी, आपका हमेशा ही कल्याण होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।